पुराने वक्तों में किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। एक दफ़ा उसने ये फरमान जारी किया, किसी घर में कोई मर जाए तो घर वाले मुर्दे को छतों पर से कब्रिस्तान पहुंचाएं। जो कोई हुक्मदूली करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। उस मुल्क में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और जो लोगों को किस्से कहानियां सुनाता फिरता था। एक दिन बादशाह के पास आया और उससे कहा, ऐ बादशाह, जुल्म व तशद्दुद और फाकों से लोग यूं ही तंग आ चुके हैं, इस पर आपने एक और अहमकाना फरमान जारी कर दिया है। मरने वालों को दफन करने के लिए लोग हफ्ता हफ्ता भर और 10-10 दिन तक मुसीबतें बर्दाश्त करने लगे हैं। लोगों को इस तरह सता कर आपको क्या मज़ा मिलता है? बादशाह आग बगोला हो गया और उसने कड़क कर कहा, कहते हैं कि सफ़ेद रीछ बूढ़े दानिशमंद होते हैं, ये सफ़ेद झूठ है। ये बूढ़ा तोता जिसकी अकल घास चरने जा चुकी है मुझे अकल सिखाने आ पहुंचा है। इसको पकड़कर अभी कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद बादशाह ने एक नया फरमान जारी किया, जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हों उन सब को कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के सिपाही घर घर घूमकर सफ़ेद रीछ बूढ़ों को ढूंढने और उनको कत्ल करने लगे। कुछ बूढ़े अपनी जानें बचाकर तय खानों में और इसी किस्म की खलवत की जगह पर छुप गए। एक दिन जालिम बादशाह ने पड़ोस के किसी मुल्क पर लश्कर कशी करने का तहिया कर लिया और उसने हुक्म दिया कि जिन सिपाहियों की उम्रें 30 से ऊपर ना हो वो सब मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हो जाएं, और जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर जा चुकी हों उनको रहने दिया जाए, क्योंकि उनमें ज़्यादा ताकत नहीं है। बादशाह का एक वजीर था, उसने आकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप ये क्या कर रहे हैं? लश्कर कशी की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? यूं भी तो कितने ही लोग खामखा मौत के घाट उतर चुके हैं। लेकिन बादशाह ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि कोई उसकी बात का जवाब दे। चुनांचे वो वजीर पर बरस पड़ा, अहमक, तुम क्या खाक समझते हो? मुझसे बहस मत किया करो, फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारे मुंह में पिघला हुआ शीशा भरवा दूंगा। बादशाह के फौजियों में जाकिर नाम का एक नौजवान था। उसका बाप बूढ़ा था जिसकी उम्र 80 साल की हो चुकी थी। जिन दिनों बादशाह ने यह हुक्म जारी किया था कि सफ़ेद रीछ बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाए, उन दिनों जाकिर ने अपने बाप को एक जगह छुपा दिया था। अब जब जंग पर जाने लगा तो जाकिर अपने बाप को अलविदा कहने के लिए उसके पास आया। बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, बेटे, अब चले जाओगे और फिर जाने लौट कर आओ कि ना आओ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जो मेरी खबरगिरी करे? जब तक तुम बाहर रहोगे मैं यहाँ अकेले कैसे जिंदा रहूँगा? बेहतर होगा कि तुम बादशाह से जाकर कहो कि वो मुझे मरवा डाले। तुम मुझे दफन करके फिर चले जाना, नहीं तो मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अपने बाप को इस हालत में छोड़कर चले जाने का जाकिर का जी नहीं चाहा। उसने एक संदूक बनवाया और बूढ़े को इसके अंदर छुपाकर अपने साथ ले गया। बादशाह अपनी फौज को लेकर एक लंबे सफर पर निकल गया। वो चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ के दामन में पहुंचे। वहां एक बड़ा दरिया मिला जिसका पानी शोर मचाता और झाग उड़ाता हुआ बह रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस दरिया के किनारे पर पड़ाव डाला जाए। चांदनी रात थी। बादशाह किनारे पर बैठा दरिया के साफ शफाफ पानी को देख रहा था कि अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। दरिया की तह में 2 हीरे कुछ इस तरह चमक रहे थे जिस तरह अंधेरी रात में ताबनाक तारे चमकते हैं। बादशाह ने फौरन अपने एक फौजी को बुलाकर हुक्म दिया, दरिया में गोता लगाकर उन हीरों को निकाल लाओ। उस फौजी ने दरिया में गोता लगाया, लेकिन फिर बाहर आना उसे नसीब ना हुआ। बादशाह ने एक और फौजी को पानी में उतारा, वो भी दरिया की गहराइयों में खोकर रह गया। फिर तीसरे फौजी को दरिया में उतारा गया, उसका भी यही असर हुआ। इस तरह कितने ही फौजियों को पानी ने निगल लिया। जाकिर की बारी आने को थी तो वो दौड़कर अपने बाप के पास गया और रोते हुए उसे कहा, अब्बा जान, अलविदा। मुझसे जो खता हुई हो उसको मुआफ़ कर दीजिएगा। क्या बात है बेटे,
बूढ़े ने परेशान होकर पूछा। जाकिर ने सारा हाल उसको सुना दिया। बूढ़ा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने बेटे से पूछा, बताओ तो सही, दरिया के किनारे पर कोई दरख्त है? जी हाँ अब्बा जान, दरख्त है, जाकिर ने जवाब दिया। तब तो हीरे दरिया के अंदर नहीं हैं, बूढ़े ने कहा। वो दरख्त के ऊपर हैं, पानी में बस उनका अक्स पड़ रहा है। बेटे तुम उस जगह को अच्छी तरह देखभाल लो और जब तुम्हारी बारी आए तो तुम दौड़कर उस दरख्त पर चढ़ जाना। हीरे चिड़ियों के किसी घोंसले में पड़े होंगे, तुम उनको उठाकर अपनी कमर के पटके में रख लेना और फिर पानी में कूद पड़ना। जाकिर अपने बाप के पास से चलकर किनारे पर गया। बादशाह ने उसको पानी में कूदने की हिदायत की। जाकिर दौड़ता हुआ दरख्त के पास आया और उस पर चढ़ने लगा। ये देखकर बादशाह ने कड़क कर पूछा, अबे ये तुम दरख्त पर क्यों चढ़ रहे हो? जाकिर ने जवाब दिया, हुजूर मैं दरख्त पर से पानी में कूदना चाहता हूँ, तब मैं हीरों को जरूर निकाल लाऊंगा। ऊपर चढ़कर जाकिर ने देखा तो हीरे घोंसले के अंदर पड़े चांदनी की तरह जगमगा रहे थे। उसने फौरन उनको उठाकर अपनी कमर के पटके में रख लिया और छलांग मारकर पानी के अंदर गायब हो गया। इससे पहले जिस वक्त जाकिर अपने बाप के पास गया हुआ था, बादशाह ने ऐलान किया था, जो कोई पानी से खाली हाथ निकल आएगा उसकी खाल उतार ली जाएगी। लेकिन जाकिर पानी से किनारे पर निकल आया और उसने हीरे बादशाह की तरफ बढ़ा दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने जाकिर को शाबाश देकर अपने हाथ से उसके कंधे को थपथपाया। सुबह को बादशाह की फौज दरिया के किनारे किनारे आगे चल पड़ी। वो चले जा रहे थे कि एक जगह चूंटियों की एक फौज सी नजर आई। बादशाह ने अपने लोगों से पूछा, यहाँ इतनी चूंटियां कहाँ से आ गईं? ये आखिर यहाँ भाग दौड़ क्यों कर रही हैं? कोई उसके सवाल का जवाब ना दे सका तो बादशाह ने ऐलान किया, मैं रोज 2 आदमियों से यही सवाल करूंगा। जिसका जवाब मुझे पसंद आएगा उसकी तारीफ करूंगा और जिसका जवाब पसंद ना आया उसको कत्ल करवा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर जाकिर फिर दौड़कर अपने बाप के पास गया और सारा हाल उसको सुना दिया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, तुम बादशाह के पास जाकर उससे कहना कि मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर तुम उससे कहना कि दरिया की तह में एक घड़ा पड़ा है जिसके अंदर पहले तेल था। अगर बादशाह ने हुक्म दिया कि वो घड़ा निकाल लाओ तो तुम कहना कि अच्छी बात है। फिर किसी दरख्त पर चढ़ जाना और वहां से बादशाह को तीर मारना। तीर खूब अच्छी तरह निशाना साध कर चलाना ताकि वो बादशाह के ठीक मुंह में लगे और वो वहीं तड़प कर मर जाए। एक मलून की वजह से कितने ही आदमी अपनी जानें गंवा रहे हैं। जाकिर अपने बाप के पास से उठकर सीधा बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। यहाँ दरिया की तह में कोई घड़ा पड़ा हुआ है जिसमें पहले तेल था। उसकी बू पाकर यहाँ चूंटियां घूम फिर रही हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने कड़क कर कहा, अहमक, घड़ा दरिया की तह में पड़ा है और चींटियां यहाँ ऊपर दौड़ भाग रही हैं। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? ये कहकर उसने जल्लाद को पुकारा, लेकिन जल्लाद के आने से पहले ही जाकिर ने बादशाह से कहा, आलिम पनाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस घड़े को निकाल लाऊं। ठीक है, निकाल लाओ, बादशाह ने कहा। जाकिर दौड़कर एक दरख्त पर चढ़ गया। वो दरख्त की एक शाख पर आराम से बैठ गया और वहां से निशाना साध कर एक तीर जो मारा तो वो आकर बादशाह के मुंह में लगा और उसके कान को चीरता हुआ निकल गया। बादशाह गिर पड़ा और जब हक हो गया। जाकिर दरख्त से नीचे उतरा तो उसके करीबी साथी दौड़कर उसके पास आए और उससे बगलगीर होकर इंतहाई खुशी से कहने लगे, शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, दुनिया को इस बलाए बेदरमान से छुटकारा दिला दिया। जाकिर ने जवाब दिया, ये काम मैंने नहीं, मेरे बूढ़े बाप ने किया है। सब फौजी इकट्ठे होकर जाकिर के बूढ़े बाप के पास आए। उन्होंने जालिम बादशाह से छुटकारा दिलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ उस सफ़ेद रीश दानिशमंद बूढ़े को अपना नया बादशाह चुन लिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।